बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आजम सागर हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश खुरम जिंदगियां गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। मुझे नाज़रीन पिछले कुछ दिनों से मुसलसल कमेंट्स आ रहे हैं कि जब से मैंने इस नए चैनल पर काम करना स्टार्ट किया है, मेरी साउंड क्वालिटी मेरी वीडियो की मुतासर हुई है। प्रॉपर साउंड जो है वो नहीं आ रहा। आज मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसमें मैं साउंड ट्रीटमेंट करूंगा, वॉइस का ट्रीटमेंट करने वाला हूँ। तो काइंडली आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मैं आज विदाउट माइक के, मोबाइल के माइक पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। पहले मैं अपने रॉड वाले माइक पे शूट करता था, लेकिन शायद जो है वो उसमें केबल का इशू आ रहा है, क्योंकि उसमें अगर हमने आईफोन पे उसे चलाना है उसके लिए सेपरेट केबल यूज़ होगी, अगर हमने एंड्रॉयड पे चलाना है तो उसके लिए सेपरेट यूज़ होगी। एंड्रॉयड केबल तो मेरे पास है, लेकिन आईफोन के लिए इसकी केबल यूज़ होती है SC15। वो केबल जो है वो नहीं मिल रही, ऑनलाइन भी नहीं मिल रही। पाकिस्तान से मैंने डिफरेंट जगहों से पता करवाया, नहीं मिल रही। ठीक है, तो मैं आज विदाउट माइक के ही शूट कर रहा हूँ। खैर, चीज़ें नाज़रीन काफ़ी सारी चल रही हैं, ज़रा काइंडली मुझे बताइएगा कमेंट करके आवाज़ का। चीज़ें काफ़ी सारी चल रही हैं, लेकिन आगे जाने से पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूं, मैंने नाज़रीन पिछले 2-3 दिन से मुसलसल वार्निंग्स दी हैं अपनी वीडियोस में। एक सेशन करके मैंने वार्न किया, लेकिन जो है वो उन वार्निंग्स पर का कोई असर नहीं हुआ। कल भी एक सेशन किया गया जिसमें जो है वो गाली गलौच और वो सारी बातें, वो सारे मामला हुए। फिर कमेंट, वो जो मामला चल रहा है कमेंट का, उसके बाद से मामला मजीद जो है वो सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है। मैंने मुसलसल वार्निंग्स दी, लेकिन ये लोग बाज नहीं आए। आज रात मैं 8 बजे लाइव सेशन करने वाला हूँ, जिसमें छोटी बाजी की आवाज़ में मेरे पास जितना भी विवाद है, जिस चीज़ के भी अगेंस्ट है, जो जो भी है, सारा कुछ चला दूंगा। सो आज रात 8 बजे आप सबको दावत है, सेशन में आइएगा और सुनिएगा। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं जी। कमेंट का ये जो मामला है, ये अब FIA में जाएगा। खबरें सोशल मीडिया पर ये चल रही हैं कि अब इस कमेंट को लेकर FIA में रिपोर्ट किया जाएगा, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करवाया जाएगा। कौन करवा रहा है? ज़ाहिर तारा सिस्टर वाली करवाएंगे। प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करवाया जाएगा कि ये कमेंट किस जो है वो IP एड्रेस से हुआ, किसने किया, कौन यूज़ कर रहा है, यूज़र कौन है। ठीक है, और किस तरह करके ये हुआ, क्योंकि असल में पता क्या है, कन्फ्यूजन फैला दी गई है। उस ID से कमेंट जिसने भी किया, लेकिन उस ID के साथ जब कन्वर्सेशन हुई, बात की गई, तो कहा गया कि मैं मामून नदीम हूँ। मतलब जो है वो अपना किया किसी और के सर पर डालने की कोशिश की गई। ठीक है, अब लोगों को कंफ्यूज कर दिया गया है। हालात ये हैं कि ये अब FIA के पास जाएगा। लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे जो है कुछ कमेंट्स मौसूल हुए, कुछ लोग हेटर्स जो है वो आमतौर पर इस पर बात भी कर रहे हैं, इस पॉइंट को रेज कर रहे हैं कि सितारा जो है वो अपनी उस रील पर उस कमेंट को रिमूव क्यों नहीं कर रही, उसे रिमूव कर देना चाहिए। देखिए, अगर मेरे साथ ये होता, मैं ना करता। इन केस के जो है वो मेरा कुछ तरह का सिलसिला होता, अल्लाह ना करे, तो जो है वो मैं, अगर मेरी ID पर या मेरे किसी जो है वो लाइक किसी भी रील पर, किसी वीडियो पर इस तरह का कोई कमेंट होता कि जो कि मेरे लिए जो है वो लाइक ठीक ना होता, मेरी रेप्यूट के लिए, मैं उसे डिलीट ना करता। दो सिचुएशंस हैं। एक तो ये मामला जुबान ज़द-ए-आम ना आता, लाइक जो है वो कमेंट को हाईलाइट ना किया जाता, लोग इस जानब तवज्जो ना देते, इग्नोर कर देते, तो मैं डिलीट कर देता। वेल था, अच्छी बात थी। लेकिन जब ये बात जुबान ज़द-ए-आम आ गई है, जब हर बंदा इसको डिस्कस कर रहा है, हेटर्स सपोर्टर्स अपने अपनी बात कर रहे हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, हर बंदा जो है वो इवन के जो है वो, अब सिचुएशन ये है कि मामला FIA में जा रहा है, जब ये सारी बातें हो रही हैं, फिर मैं डिलीट नहीं करूंगा। नहीं, फिर जो है वो उसे डिलीट करना अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। फिर लाइक जो है वो सबूत, एविडेंस मिटाने वाली बात है। पड़ा है ओरिजिनल न्यूज साल में, वहां पर पड़ा है। अब मैं डिलीट करके भी उसको क्या करूंगा यार, सबने तो देख लिया, सब तक तो पहुंच गया, हर किसी को इस बारे में पता है, हर बंदा इस पर अब बात कर रहा है। अब उसे मैं डिलीट करके क्या करूंगा? उसे अब डिलीट करने का क्या फायदा? अब तो फायदा नहीं है। तो अब उसे बेहतर है कि वहीं पड़ा रहे, ताकि दुनिया वालों को पता चले, दुनिया वालों को पता चले कि ये मेरे अपने हैं, दुनिया वालों को पता चले कि ऐसे होते हैं अपने। वो एक इंडियन जो है वो फिल्म का गाना है जी, अपने तो अपने होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये फिल्मों में ही अच्छा लगता है यार। आई थिंक फिल्मों में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में अपने अपने नहीं होते। मतलब ये सिर्फ अगर सितारा वाली फैमिली को जो है वो साइड पे भी कर दें,
तो भी खुद मेरे भी लाइफ में एक्सपीरियंस कोई इतने अच्छे नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं होते। अपने अपने ही होते हैं जो अपनों की जड़ें काटते हैं, अपने ही होते हैं जो आपको आगे जाता हुआ देखकर पीछे से टांगे खींचते हैं, अपने ही होते हैं जो आपको पीछे से कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने ही होते हैं। मेरे अपनों को आपने देखा भी, जाना भी, आपको पता भी है अपने क्या करते हैं। तो ये फिल्मों में अच्छा लगता है यार कि अपने तो अपने होते हैं, यहाँ पर कोई अपने ऊपर नहीं होते। यहाँ पर जो है वो अपने जो है वो ठोकने वाले होते हैं, जो काम ये अपने कर रहे हैं। तो दुनिया को पता चलना चाहिए ना कि ये वो अपने हैं कि जिनको जो है वो अपने हाथ से निवाले थुनवाए हैं, ये वो अपने हैं जिनको चैनल बना के दिए, जिनको जो है वो लाइक मछली पकड़ कर जो है वो शिकार करके उसको खाना सिखाया, इची गिची मिची सब कुछ, ये वो अपने हैं, ये वो कारनामे कर रहे हैं। दुनिया को पता चलना चाहिए ना। तो अब डिलीट करके क्या लेना है, क्या फायदा डिलीट करने का। तो अब मेरे ख्याल से उस कमेंट को डिलीट ना करना ही बेहतर है। ठीक है, वो वहां पड़ा है, उसे पड़ा रहने दे। अब उसके डिलीट होने से कोई फायदा नहीं हासिल होने वाला, और अब मजीद उसके वहां पर पड़े रहने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। हो गया जितना होना था, जो होना था हो गया। ठीक है, तो ये बात है जी, दैट्स वाई उसने डिलीट नहीं किया। मैं इस बात को समझता हूं कि उन्होंने क्यों डिलीट नहीं किया, और मैं ठीक है, मैं इस बात पर एग्री हूं, उन्होंने डिलीट नहीं किया। मैं इस नहीं मतलब मैं सुजेशन नहीं दूंगा कि इसे डिलीट कर देंगे, वो सारी बातें बस ठीक है, वहां पर पड़ा हुआ है। लीगली भी ये वहां पर पड़ा रहना ही ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी। खैर, कल वाला नाज़िर सितारा का व्लॉग देखा जिसमें उन्होंने लिफाफा दिखाया, लाइक जो है वो बर्थडे में जो गिफ्ट के तौर पर पैसे दिए, लिफाफे दिए थे जिन लोगों ने, वो सितारा ने दिखा दिए। मुझे देख के वो नाज़िर अच्छा नहीं लगा। पता क्यों यार, या तो लाइक उसके माइंड में होता, मतलब वो जिस दिन पहले दिन उसने वीडियोस में गिफ्ट वगैरह दिखाए थे वीडियो में व्लॉग में, उसी दिन वो दिखा देती। ठीक है, अगर नहीं दिखाए तो बात आएगी, क्योंकि खत्म होगी, नहीं दिखाए तो बात खत्म, नहीं दिखाए तो मतलब यह है कि वो नहीं दिखाना चाह रही थी। ठीक है, यही मतलब होगा ना। या फिर जो है उसके जहन में नहीं आया। उस पर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, इवन के बाबर जिसको जो है वो हम सारे अप्रिशिएट कर रहे थे, यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, चिकी चिमिची सारी बातें, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म उस पर हुआ, नहीं बर्दाश्त हुआ। आगे आकर रिस्पॉन्स कर रहे कि जी सितारा ने नहीं दिखाया, उसे दिखाना चाहिए था, उसकी मर्जी वगैरह। ठीक है, जब उसने शिकवा कर दिया तो पीछे क्या रह गया, जाकर दिखा दिया। ठीक है, मतलब यार क्या है, मुझे ना कभी कभी लाइक बड़ा अजीब सा फील होता है। मतलब मैं यार एक इंडिपेंडेंट बंदा हूँ, आज़ाद बंदा हूँ। दैट्स वाई मैंने जो है वो मोस्टली मेरी लाइफ का जो है वो मोस्टली हिस्सा मैंने आज़ाद गुजारा। मतलब मैं जॉब वाली साइड पे नहीं जाता। जो है वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से मैं जीना चाहता हूँ यार। मैं आज़ाद बंदा हूँ, मैं किसी के जो है वो माथे थो के काम नहीं कर सकता। अपनी मर्जी है, आप मुझे जानते हैं, अपनी मर्जी से काम करना है, नहीं मर्जी नहीं करना। ठीक है, मर्जी है तो जो है वो अनिया डाल देनी है, नहीं है तो नहीं करना। ठीक है, मैं एक इंडिपेंडेंट बंदा हूँ, और एक इंडिपेंडेंट बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो दूसरों को भी इंडिपेंडेंट देखना चाहता है। मैं सितारा को भी नाज़िर इंडिपेंडेंट देखना चाहता हूँ। उसकी उसकी मर्जी ये थी कि उसने नहीं करना। मतलब मैं इन केस के कहूँगा, अगर उसकी मर्जी ये थी कि उसने ये लिफाफे शो नहीं करने, प्रेशराइज किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, बातें सुनाई गई, जो है वो लाइक जलन निकाली गई, हसद बुगज इची गिची मिची सब आखिरकार आगे दुखाना पड़ा। क्या हो गया, मतलब वो लिफाफे देखकर क्या कर लिया। जितने भी लोगों को इस बात से इशू था कि बाबर ने जो है वो लाइक गिफ्ट नहीं दिया, और खैर मतलब जिसने सितारा ने दिखाया भी नहीं, जिन लोगों को इस बात पे भी इशू था कि सितारा ने बाबर का गिफ्ट नहीं दिखाया, ये वो सारी बातें, क्या कर लिया, क्या मिल गया, कुछ हासिल हुआ, कुछ खास। तो देखिए, हर मामला क्रिटिसाइज करने वाला नहीं होता, कुछ चीजें खुद से समझने वाली भी होती हैं। मतलब एक बंदा यार नहीं करना चाह रहा तो बात खत्म, ठीक है यार, उसको उसको उसके हाल पे भी तो छोड़ो यार, मतलब उसे अपनी मर्जी भी तो करने दो ना। अब कुछ लोग जो है वो सितारा पर इस बात पर तनकीद कर रहे हैं कि जो उसने सपोर्टर्स को बुलाया वो गई नहीं, मतलब सपोर्टर सिस्टर मरियम को और नौशीन को बुलाया, वो गई नहीं। ठीक है, इस बात पर सितारा को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वाह यार, क्यों, मतलब कोई बुलाता है, हमारे पास टाइम है तो हम चले जाते हैं। बुलाता है, जो जो बुलाता है उसकी मेहरबानी, वो उसका जो है वो बड़ापन है, उसका ज़र्फ है, वो बुलाता है। जो बुलाता है उसकी मेहरबानी, हमारे पास टाइम है तो हम चले जाते हैं, नहीं है तो हम माजत कर लेते हैं। लेकिन वो माजत करने का मतलब ये है कि हम फिर कभी जब जो है वो अगला बंदा और हम दोनों इजी फील करेंगे, हम मुलाकात कर लेंगे, दैट्स इट। ये कोई इतना बड़ा मामला है तो नहीं, मतलब जिस पर जो है वो क्रिटिसाइज किया जाए। आखिर ये बुलाया था, गई नहीं। कल मैंने कुछ वीडियोस देखी, बुलाया था सपोर्टर्स जो खवातीन हैं वो गई नहीं, तो उन्होंने सितारा के मुंह पे चपेट मारे। उफ, तो फिटे मुंह यार तुम लोगों की सोच पे।
ये कैसी चपेट होगी? आप भी तो अपने खानदान में बहुत सारे मौके ऐसे होंगे कि आप नहीं जाते, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं कि आप नहीं पहुंच पाते यार, नहीं जाते। हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है यार, अपने मसले मसाइल हैं। जिस वक्त मैं फ्री हूं उस वक्त ये जरूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये लाजमी नहीं है कि सामने वाला बंदा भी उस वक्त वेला हो। मैं फ्री हूं ना, मेरी एक रूटीन है, मेरी एक लाइफ है। अगले बंदे की क्या रूटीन है, क्या लाइफ, आई डोंट नो। अगर वो मुझसे एक्सक्यूज कर रहा है, माजत कर रहा है कि यार हाँ मैं इस वक्त आपको टाइम नहीं दे रहा, तो मुझे उसको समझना चाहिए यार, ठीक है किसी और वक्त से। मुझे जो मेरे साथ एक बाबा जी अक्सर आकर बैठते होते हैं, मुझे कहते जी यार किसी से बात मनवाने के ना 3 तरीके होते हैं, लाइक जो है वो 3 तरीके होते हैं किसी से बात मनवाने के। मैंने कहा जी वो कौन सा? कहते बड़े से बड़ा बंदा भी आपकी बात मान लेगा। मैंने कहा जी क्या हो गया बाबा जी, वो कैसे? कहते जी आप उसे आपका कोई काम है, कोई बात है आपने मनवानी, आप उसे एक बार कहें। अगर वो जो है वो उस वक्त इनकार कर देता है, तो आप उसी वक्त जो है वो गिची मत मत उसके फिट हो जाएं कि नहीं यार मैंने कहा है, मतलब मैं फलां हूं, मैं 30 मार खान हूं, तो आपने मेरी बात नहीं मानी, रिजेक्ट कर दिया, यार ये कैसे हो सकता है? आप उस वक्त उसके साथ लड़ाई करके मत आ जाएं। जो चांसेस हैं होने के वो भी नहीं होंगे। ठीक है, उसने कहा मना कर दिया तो ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको एहतराम दें। कुछ ऐसा बात देखकर जो है फिर से कहें, हो सकता है कि वो उस पोजीशन में आ गया हो कि वो आपकी बात मान ले। कुछ ऐसा बात आप दोबारा कहेंगे, हो सकता है जो है वो आपके और उसके रिलेशन में इतनी इंप्रूवमेंट हो गई हो, मजीद मतलब कोई कमी बाकी रहती हो तो इंप्रूवमेंट हो गई हो कि वो इस पोजीशन में आ जाए, आपकी बात मान ले। नहीं मानता, इनकार कर रहा है, सख्ती से कह रहा है, इची किची जो भी कर रहा है, तो फिर से मजीद प्रेशराइज मत करें, इंतजार करें यार, अनटिल कि वो उस पोजीशन में ना आ जाए कि आपकी बात मान ले। आप वक्फे वक्फे के साथ उसे डिफरेंट तरीके से उसको कहते रहें, आपका काम हो जाएगा। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि जिन लोगों को इस बात से इशू है कि सपोर्टर्स मिलने के लिए नहीं गए, तो कोई बात नहीं यार, वो फिर चले जाएंगे। को मतलब अल्लाह माफ करे, कोई इतना पता नहीं क्या कोई वबाल बनाया हुआ है खिलाजी, वो सपोर्टर्स खाने के लिए करते हैं, ये इच्छी पता नहीं यार क्या क्या बातें कल से की जा रही हैं। तो यार नहीं गए तो कोई बात नहीं, फिर चले जाएंगे। तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सा जिंदगी खत्म हो गई है, या कौन सा दोबारा मौका नहीं मिलना? अल्लाह ताला सबको जो है वो जिंदगी दे, सबको जो है वो उम्र दराज करे, दोबारा मौका मिलेगा फिर चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा इंशाल्लाह। वो पंजाब आएंगे तो मुलाकात हो जाएगी, तभी कोई मसला नहीं है। तो जरूरी तो नहीं है यार, अल्लाह माफ करे, हर बात का जो है वो इशू बना के बैठ जाते हैं। खैर, बड़ी बाजी का मैं नाज़रीन कल वीलॉग देख रहा था, शिफ्टिंग के मामला चल रहे हैं। अच्छा काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि वो पाकिस्तान शिफ्ट हो रही है, काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो टर्की शिफ्ट हो रही है। हर बंदा जो है वो अपनी अपनी बात कर रहा था। तो मगर मुझे जाती तौर पर यह लगता है कि वो कॉपी कर रही है, क्योंकि सितारा ने शिफ्टिंग की है। तो सितारा जब वहाँ पर कराची में थी तो व्यूज़ जो है वो 200 के तक मैक्सिमम पहुँच चुके थे, मतलब 200 तक मैक्सिमम वीडियो पहुँचती थी। जैसे ही वो कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुई है, तो इस्लामाबाद शिफ्ट होते ही 100 के का इजाफा हो गया है। अब 200 से 300 के तक राउंड अबाउट पहुँच जाते हैं। 100 के का इजाफा होने का मतलब जो है वो अच्छा खासा आमदन में इजाफा हो जाना। तो ज़ाहिर है जब ये हो गया है तो फिर बड़ी बाजी से ये कैसे बर्दाश्त होगा कि जो है वो उसने हिजरत की है और हिजरत करके उसके रिस्क में इजाफा हो गया, मैं क्यों ना करूँ? बड़ी बाजी से ये कैसे बर्दाश्त होगा, बताओ कैसे? हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि मतलब उसके दिल में लाइक बाल ना उठ रहे हो, उसको अंदर से तैश ना आ रहा हो, कैसे? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? दैट्स वाई शिफ्टिंग हो रही है, वरना जो है वो घर तो वही है, वहां पर भी रह रहे थे वो। कोई मत समझे कि यार ये एजुकेशन के लिए हो रहा है या ना, नो, इस तरह की कोई बात नहीं है। इतनी अच्छी नहीं है एजुकेशन के लिए होता है। बच्चों को जो है वो बच्चा जैसे ही यहाँ पर जो है हल्की सी लाइक बातें करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वालदेन को फिक्र पड़ जाती है, इसको इसकी एजुकेशन का इंतजाम करना है, इसकी तालीम का बंदोबस्त करना है। वो उसी वक्त करते हैं। बच्चा जब जो है वो माशाल्लाह बड़े बड़े हो जाए, उस वक्त नहीं फिक्र पैदा होती, बच्चों के पैदा होते ही फिक्र पैदा हो जाती है। ठीक है, तो खैर जी, ये वजह है बड़ी बाजी की शिफ्टिंग की, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। खैर, शादी से रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब इस वक्त शादी, अगर मैं कहूँ कि ट्रेंडिंग में जा रही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। शादी 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 शादी, सारे शादी शादी कर रहे हैं। अच्छा, शादी से पहले इनके जो है वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी डे बाई डे ख़राब होते जा रहे हैं। कल जो है वो ताहिरा सिस्टर ने भी कम्युनिटी लगाई ग्रुप ऑफ गैंग ऑफ 4 के बारे में। ठीक है, इन गैंग ऑफ 4 के लोगों की जो है वो दुल्हन की माँ के साथ भी फटे चल रहे हैं, इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता क्या लगता है, शादी पर ना लड़ाइयाँ होंगी इनकी, क्योंकि मैंने देखा है, पता क्या है, आमतौर पर ना हमारी साइड पे मैंने देखा ये चीज़ बड़ी कॉमन है, मतलब हमारे ख़ानदानों में नहीं, यहाँ पर लाइक जिस तरह के लोग रहते हैं, मैंने जो है वो देखा है। होता पता है क्या है, जब भी मुलाकात होती है ना, मतलब जब 15-20 बंदे जब मिल मिला के इकट्ठे होकर बैठते हैं ना,
तो फिर ज़ाहिर है वो अपनी रूटीन तो डिस्कस करते ही है ना, किस वक्त क्या हुआ, किसने क्या कहा, कैसे कुछ मुसी, वो सारी बातें। तो बैठ कर जो है वो, खास तौर पर खवातीन, तो वो लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो लड़ाइयाँ होती हैं, वो लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब ऊंची ऊंची जो है वो आसमान सर पे उठाया हुआ होता है, मैंने देखा है। तो मुझे ना जिस तरह की इनके हालात है, लाइक दिलबर का नजमा बाजी को रिस्पॉन्स करना, नजमा बाजी का दिलबर के लिए बात करना, छोटी जो है वो नजमा बाजी की बहन के वो मामलात, बड़ी बाजी लाइक सऊदिया वाली बाजी और इधर सितारा के मामलात, ठीक है, पता नहीं क्या क्या की चीज। तो ये सारे एक किस्म का ना क्लैश क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि शादी पर ना बड़ा धमाका होगा। अच्छा, या तो ये धमाका एक्चुअल में होगा, या फिर ये धमाका बना दिया जाएगा। ये बात है, मतलब इस शादी पे कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि इसके बाद इनके खानदान में लाइक आगे कोई नजर नहीं आ रहा ना, मतलब शादी, मतलब कोई मजीद नजर नहीं आ रही शादी, यही थी। इसके बाद पता नहीं कब शादी होती है, तो यही टाइम है जिसको, यही मौका है, इसको निचोड़ ले। अब लेट्स सी कि जो है वो ये झगड़ा वाकई होता है, या फिर जो है वो झगड़ा बना लिया जाता है, और कुछ नहीं, जो है वो कंटेंट ही सही, और कुछ नहीं, जो है वो शादी पर एक तो शादी वाले दिन वलीमे वलीमे पे, और आगे 2-4 दिन, पहले 2-4 दिन मेहंदी के फंक्शन, वो सारी बातें, एक तो वो चीजें क्लेम हो जाएंगी, फिर उसके बाद लड़ाई क्लेम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक लामहदूद सिलसिला लड़ाइयों का चल निकलेगा, जिसे क्लेम किया जाएगा। फलाने शादी पर ये किया था तुमने, ये किया था तुमने, ये कहा था तुमने, ये क्यों कहा, तुम फलां जगह पर क्यों बैठे, तुमने फलां के साथ बात क्यों की, तुमने फलां के साथ बैठकर खाना क्यों खाया, तुमने इतने पैसे क्यों दिए, तुमने क्यों नहीं दिए, तुमने फलां क्यों पहना, तुमने फलां को क्यों नहीं पहना, फलां चीज, ठीक है। तुमने जो है वो मेरी फलां चीज चोरी कर ली, तुमने फलां को फलां कह दिया, फलां इच्ची, फलां गिच्ची, फलां बिची, ये सारी चीजें। मुझे मुझे लगता है कि ये सारा कुछ होगा। लेट्स सी कि जो है वो क्या होता है, मैं भी वेट कर रहा हूँ शादी पर क्या होता है। देखते हैं क्या मामला होते हैं, क्या नहीं होते, पर जब तक शादी नहीं आ जाती तब तक तो खैर एंजॉय कीजिए। अब तक नाज इतना ही। अपने और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।